हेलो स्टूडेंट्स। हमने किया था बेटा सेल्स का सीरीज पैरेलल और मिक्सिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसमें दो तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। आफ्टर लॉन्ग यूज ए सेल गिव्स वेरी स्मॉल करंट व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल डिवाइस बट ईएमएफ रिमेन सेम। उसका ईएमएफ तो जो लिखा है ना वही सेम रहेगा। जैसे अपनी जो भी सेल है, दीवार घड़ी का जो सेल आता है उसका कितना लिखा होता है 1.5 वोल्ट। तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। हमें वो ईएमएफ दे रखा है 1.5 वोल्ट जब सेल से करंट नहीं ले रखा है। अब जब सेल से करंट ले लेंगे तो ये 1.5 वोल्ट से कम ही देगा बेटा अपने को। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉस्ट वोल्टेज। तो ये क्या कहता है, लंबे समय के बाद सेल डेड क्यों जाती है, लॉन्ग टाइम के बाद उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का बढ़ जाता है, तो वो हमें स्मॉल करंट देने लग जाती है। ड्यूरिंग विंटर सीजन डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट मोटर बाई यूजिंग बैटरी। सर्दी के टाइम में क्या होता है, उसके मोटर जो स्टार्ट नहीं होती अपनी गाड़ी सुबह सुबह, क्या होता है उसमें इंटरनल टेम्परेचर डिक्रीज होने से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर की। तो ये रीजन हमने यहाँ दिखा रखे हैं। एप्लीकेशन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज हमने कर लिया, पी बटे क्यू इज इक्वल टू आर बटे एक्स या जो भी था, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, आमने सामने वाली जो आर्म होंगे उनकी। इसमें आता है सबसे पहला जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आगे से मैं एप्लीकेशन करवा रहा हूँ, ये पेपर में डेफिनेट आती है 3 नंबर की। ठीक है, हरियाणा बोर्ड में 3 नंबर में डेफिनेट आएगी यहाँ से एप्लीकेशन। मैं 3 एप्लीकेशन करवाऊंगा आपको, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है व्हीटस्टोन, व्हाट इज़ मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज क्या होता है, और स्लाइड वायर ब्रिज ये एंड बैलेंस ब्रिज, 2-3 नाम है इसके, तीनों चारों याद रख लो। गिव इट्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, या क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन कई बार ये कहता है हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। कई बार पेपर में ये पूछ रखा है कि कैसे निकालोगे आप वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, प्रैक्टिकल वाला भी करवा के देखेगा आपसे ही, आपकी लैब में जो प्रैक्टिकल है जो टीचर है वो करवा देगा आपको। और इसमें क्या आता है, सबसे पहले मीटर ब्रिज। इसको मीटर ब्रिज नाम क्यों दिया गया है पहले तो ये कहेंगे, क्योंकि इसमें जो वायर होती है वो 1 मीटर की होती है। ठीक है, नाम क्यों दिया गया है मीटर ब्रिज, 1 मीटर की होती है इसकी वायर, यानी 100 सेंटीमीटर की। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। किस लिए यूज़ करते हैं मीटर ब्रिज को, कोई भी रेजिस्टेंस हमें नोन नहीं है उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। इसका सिद्धांत प्रिंसिपल क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल या अरेंजमेंट पी बटे क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स या एस कह दें। यहाँ पे ये क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस होता है। कंस्ट्रक्शन में देखिए बेटा, ये आपको लैब में क्लियर दिखा देंगे। ठीक है, ये कॉपर की स्ट्रिप होती हैं, लकड़ी के बोर्ड के ऊपर सेट होता है सारा सिस्टम ये। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स आर भी लिख दिया, क्या होता है ये रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा होता है। यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस एक्स, ठीक है, कांटा नहीं लगा रखे, एक्स है अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। ये कॉपर की स्ट्रिप होते हैं, मोटी चौड़ी क्यों ली गई है बेटा, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, ये जो वायर होती है 1 मीटर की जो वायर होती है 100 सेंटीमीटर की, ए से बी के बीच में जो जुड़ी हुई है, ये एलोय की बनी होती है, मैग्नीशियम, कंसिस्टेनिन और हीरू का। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट काफ़ी लो होता है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होगा तो इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से चेंज काफ़ी कम होगा। अप्रोक्सीमेट इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट मैं बता चुका हूँ आपको कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक गैल्वोमीटर जोड़ दिया है। ठीक है, डी पॉइंट से क्या जोड़ रखा है, गैल्वोमीटर। ठीक है, इसमें एक जॉकी होती है जे टाइप में, वो आपको लैब में दिखाएंगे। ए से बी के लेंथ को हमने क्या मान लिया, मान लो यहाँ पे गैल्वोमीटर की सुई 0 पे आ गई, इस पॉइंट पे सी पे, तो ये पहली बैलेंसिंग लेंथ आ गई एल। ठीक है, बची हुई कितनी बच गई, टोटल 100 थी, 100 में से ये घटा दो, कितनी बच जाएगी, 100 माइनस एल। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस पी मान रखे, इसका क्या मान लिया, क्यू मान लिया, यानी ए से सी का रेजिस्टेंस कितना है पी, और सी से बी का रेजिस्टेंस कितना है, क्यू है। यहाँ का रेजिस्टेंस आर है और यहाँ का कितना है, एक्स है। ठीक है, तो अब इसकी देखिए बेटा, एक कंसिस्ट ऑफ ए 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर लॉन्ग फिटेड ऑन ए वुडन, ठीक है, वुडन बोर्ड है, बोर्ड लिख रखे बोर्ड है। इस वायर का जो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, यानी वायर का एरिया चेंज नहीं होता, एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। द वायर इज स्ट्रेच इन बिटवीन द मेटेलिक स्ट्रिप, 2 मेटेलिक स्ट्रिप के बीच में वायर क्या होती है, खिंची हुई होती है। जिस अननोन रेजिस्टेंस को हमने निकालना है उसको हम राइट साइड में पुट करेंगे। देखिए आपकी लेफ्ट साइड है, ये क्या है, राइट साइड में उसको पुट कर देंगे। लेफ्ट में पुट कर सकते हो लेकिन फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैं दिखा दूँगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से की लगा दिया हमने और एक सेल जोड़ दी। ठीक है, इसकी को इंसर्ट करेंगे और जो की को यहाँ और यहाँ टच करेंगे। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है दोनों साइड तो हमारा डायग्राम क्या है, सही है। ये जो की है इसको उठती है, यहाँ से उठा के यहाँ टच करेंगे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, फिर यहाँ टच करेंगे, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, तो हमारा डायग्राम क्या है, सही है। अदरवाइज ऐसा नहीं हो रहा है तो डायग्राम क्या है, गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट द की सर्किट, टेक आउट सम रेजिस्टेंस, इसमें से कुछ रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस बॉक्स में मान लो 5 ओम का निकाल लिया। ठीक है, एज आर के रूप में निकाल लिया हम। नाउ टच द जॉकी जे
टू द पॉइंट्स ए एंड बी इफ़ द गैल्वेनोमीटर गिव डिफ्लेक्शन बोथ साइड द सर्किट आर करेक्ट। ठीक है, ये बता चुका हूँ आपको। नाउ स्लाइड द जो कीजिए और उसके ऊपर स्लाइड करना है बेटा, ऐसे पेन की तरह रख करके उस वायर के ऊपर घसीट के लाना है। ठीक है, हल्के हाथ से, भारी हाथ से घसीटोगे तो वायर क्या हो एरिया तो उसका चेंज हो जाएगा, हमारी रीडिंग गलत आएगी। स्मूथ हैंड से उसको करके जाना है, घसीट के लाना है। कहाँ से स्टार्ट करके, ए से स्टार्ट करके, टिल गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाए 0। बस ये इसका वर्किंग है। हमने मान लिया सी के ऊपर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 होगी एट डिस्टेंस एल के ऊपर ए से, गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। लेट एक्स बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर। जो वायर हमने इसमें जोड़ी है मैग्नीनियन कंसिस्टेंट और इरुका की, इसका रेजिस्टेंस तो हमें पता नहीं है कितना है, एक्स मान लेते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो बाकी लेंथ में फिर आ जाएगा कितना है, एक्स मान लिया। एक्स क्या है, रेजिस्टेंस कितना, ए से सी का रेजिस्टेंस देखो डायग्राम में कितना है, ए से सी का पी मान रखा है, पर यूनिट लेंथ का मतलब एल है। यहाँ से पी की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, पी कितना है एक्स इंटू में एल, इतने ओम, ओम क्या है इसका यूनिट है। ऐसे ही दूसरा निकालें, यानी सी से बी डायग्राम में देखो तो वो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना है वहाँ सी से बी में क्यू, और लेंथ कितनी है 100 माइनस एल। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालें तो एक्स इंटू में 100 माइनस एल आ जाएगी। यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स, तो पी की वैल्यू कितनी है ये निकाली हमने। ठीक है, और एक्स की क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू की ये निकाल रखी है। ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, तो नेट कैंसिल होनी है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने आर निकाला, जो भी वैल्यू निकाली है, और एक्स क्या है अननोन जो हमें फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, एल अपॉन 100 माइनस एल इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स। यहाँ से एक्स हमें फाइंड आउट करना, तो एक्स को यहाँ ले आओ, ये इधर ले आओ, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू में आर। ये क्या आ गया आपका फार्मूला आ गया टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। इसी में जब आपको रेसिस्टिविटी निकालनी हो तो हमें पता आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, हम ये वैल्यू अब रो निकालें तो रो इज इक्वल टू ए इंटू में आर अपॉन एल। एरिया क्या होता है वायर का, पाई आर स्क्वेयर, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वेयर अपॉन एल इंटू में आर। आर की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, एक्स रख देंगे। ठीक है, जो वैल्यू अपनी आई है तो रेसिस्टिविटी आ जाएगी, टेबल में देख करके हम कंपेयर कर लेंगे कि ये वायर किस मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, मैंने ये कहा कि आपको राइट साइड में रखना है एक्स को, अननोन को यहाँ भी लगा सकते हो, रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ भी लगा सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। बस फार्मूले में चेंजमेंट क्या हो जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, 100 माइनस एल नीचे आ जाएगा इंटू में आर। आप चेक करके इसको देख सकते हो। ये क्वेश्चन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिकल एज वेल एज बोर्ड, बोर्ड में बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लो, कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ लो आप। ठीक है, कमेंट करो। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक ए से सी के बीच में रेजिस्टेंस हमने पर यूनिट लेंथ वायर का कितना मानना है, ए बी के बीच में एक्स मानना था। ठीक है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना पी मान रखे ए से सी का, तो एक्स यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना एल है, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आएगा एक्स इंटू में एल, यहाँ जो मैंने आपको करके दिखा रखी है आगे। ठीक है।